दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12:05 और आज हम नेस्ले में ट्रेड कर रहे हैं। नेस्ले में जब ये कैंडल फॉर्म हुई ना, ये ग्रीन कैंडल, ये लेवल को इसने स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया था, तब हमने हमारा ऑर्डर प्लेस किया है एग्जैक्टली 2270 के आसपास। और हमें एवरेज प्राइस 2269.50 70 के आसपास कुछ मिली हुई है। हमारा एसएल जो है ना वो ये है, ये कैंडल के लो के नीचे। क्यों ऐसा? क्योंकि यही कैंडल है जिसने ये डेली की लेवल इसने ब्रेक की थी। और जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया ना दोस्तों, तब मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था कि भाई आज मैं नेस्ले में बाय कर रहा हूँ। तो अगर आप अभी तक के मेरे टेलीग्राम चैनल में हो नहीं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके और मेरे स्टॉक सिलेक्शन सेम रहे तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, और वही ट्रेड अगर आप भी कर रहे हो, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा वो ट्रेड में। बाकी कुछ नहीं, मैं बाय सेल की रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं ट्रेड करता हूँ उसके बारे में मैं तुरंत ही पोस्ट कर देता हूँ। अभी देखिएगा, नेस्ले जो है यहाँ बाइंग की है, ये हमारा एसएल है। जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो टारगेट है 2291.50। अभी पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे नेस्ले के अंदर मोमेंटम। अगर इसके अंदर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो ये टारगेट लेके हम ओपन कर देंगे थोड़ा ऊपर का टारगेट, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मैं 75% क्वांटिटी बुक कर दूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये रिस्ट रिवॉर्ड करीबन 1:4 के ऊपर का रिस्ट रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा मुझे, इसके कारण यहाँ पे 75% क्वांटिटी बुक करके 25% ओपन कर देंगे। और अगर मोमेंटम स्लो रहा तो फिर प्रीवियस डे का हाई ही हमारा टारगेट रहने वाला है, जहाँ पे करीबन 1:3 के ऊपर का रिस्ट रिवॉर्ड हमें मिल ही जाएगा। मतलब मिनिमम 1:3 का रिस्ट रिवॉर्ड आज के ट्रेड में हमें मिलना चाहिए। अभी देखिएगा, अगर नेस्ले, अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ ना, तो आपको यहाँ पे एवरेज प्राइस पता चलेगा 2269.73 है। और नेस्ले का ट्रेड अभी चल रहा है, इसको चलने देते हैं। और ये जो ट्रेड पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके बाद मैं नेस्ले में जो सारा एक्सप्लेनेशन है, मतलब ये एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉक सिलेक्शन, सारी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो वेट करके हम नेस्ले इंडिया को ऑब्जर्व करेंगे, और जब ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा तब मैं सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों यहाँ हमारा नेस्ले का ट्रेड जो है ये कंप्लीट हो चुका है। और नेस्ले का ट्रेड जैसा भागना चाहिए वैसा भाग नहीं पाया। अभी कुछ नहीं कर सकते, कभी कभार ऐसे दिन आते हैं जिस वक्त नहीं भाग पाते कोई कोई स्टॉक, और कभी कभार ऐसे दिन आते हैं कि जोर लगा के भागते हैं। हमारा बस काम यही होता है कि अच्छे अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करो, उनके अंदर ट्रेड करो, और बाकी सब मार्केट के ऊपर छोड़ दो। जो रिवार्ड मिलता है वो लेके चलो। लेकिन जो लॉजिक होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई लॉजिक यूज कर रहा हूँ 1:3 1:4 रिस्ट रिवॉर्ड निकालने के लिए ना, वही लॉजिक मैं ये भी स्टॉक में लगा रहा हूँ, लेकिन ये स्टॉक नहीं भाग पा रहे, तो इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि मेरे लॉजिक्स काम नहीं करेंगे, और यही सेम लॉजिक मैं आगे भी यूज करने वाला हूँ। दैट इज वाई लॉजिक को जरूर जानिएगा। लॉजिक जानने से पहले मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ आपको। देखिएगा, देखिए ये टीसीएस का जो ट्रेड है ना, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही बढ़िया ट्रेड था, लेकिन ये जो ट्रेड है ना, ये मुझे मिला नहीं। मैं देखिए इससे पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए इस टाइप से अभी टीसीएस, सबसे पहले टीसीएस था 3017 पे मैंने बाय करने की कोशिश की, मुझे मिला ही नहीं। और यही एक सबसे हॉट ट्रेड था आज का, जो कि हमारे हाथ से निकल गया और पूरा मार्केट ही बकवास हो गया। इसके बाद नेस्ले में हमने ट्रेड किया था 1150 को बाइंग की थी। इसके बाद यहाँ 50% क्वांटिटी एग्जिट की है हमने, और यहाँ पे एक 50% क्वांटिटी एग्जिट की है। एसएल कैंसिल्ड है और टारगेट कैंसिल्ड है। अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ, और पोजीशन बुक में भी आपको दिखाई देगा नेस्ले का एक ही ट्रेड है। देखिएगा नेस्ले। देखिए अगर टीसीएस बताओ ना, तो ये देखो ये ट्रेड था हमारा एग्जैक्ट, यहाँ बाइंग करनी थी, ये हमारा एसएल था। लेकिन ये जब कैंडल ऊपर भागी ना, ये वापस यहाँ पे ऑर्डर लेने आई नहीं, और ये धूम धड़ाका भागी गया। वरना ये एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आज के ये ट्रेड के बारे में। लेकिन सबसे पहले तो हम नेस्ले देख लेते हैं कि नेस्ले में मैंने क्या किया था। देखिएगा, मार्केट बहुत सिंपल स्टेप्स में चलता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप्स में। अभी देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं आपको सिंपल ये देखते हुए एक्सप्लेन करूँ ना, तो आपको पता चलेगा। मैं सारी चीज़ें जूम करता हूँ। देखिए प्राइस नीचे गिर रही है। अभी इसके पहले मैं हम पेंट पे चले जाते हैं, और ये लॉजिक है ना दोस्तों, मैं फिर से बोलता हूँ, यही सिंपल सिंपल लॉजिक मैं मेरी ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। आप भी यही यूज़ कीजिए, आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। कभी कभार स्टॉक्स भागते हैं, कभी कभार नहीं भागते, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए प्राइस ऐसे मूव करेगी, ऊपर जाएगी, सॉरी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, इसी टाइप से जाती है। इसके अंदर आप थोड़ा सा वॉल्यूम्स का ऐड कर दीजिए, और थोड़ा आपको लॉजिक समझ में आएगा। प्राइस नीचे नीचे जाएगी, तो जाने के वक्त आप सिंपली देखिए कि उसकी ओपनिंग कहाँ हो रही है। ओपनिंग यहाँ हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली नीचे जाएगा। ओपनिंग यहाँ हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली नीचे जाएगा। ओपनिंग जब करना बंद कर दे, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर शिफ्ट हो सकती है। ऊपर कैसे जाएगा? अगेन इसकी ओपनिंग ये लेवल के ऊपर होगी, फिर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। अगेन फिर ये लेवल के ऊपर होगी, यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। और आज के ट्रेड में जो है ना नेस्ले, इसको मैंने क्यों सिलेक्ट किया ना, इसके आप इसके अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम की एनालिसिस कीजिए। देखिए एक बहुत ही अच्छा स्विंग था, ये दो स्विंग लेवल थी, ये भी एक स्विंग लेवल थी, ये वाली।
तो ये दोनों स्विंग लेवल इसने ब्रेक कर दी। ये दिन बहुत बड़ी कैंडल बनी, एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया और फिर अगर आप देखोगे तो प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरने लगी और वॉल्यूम धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। यहाँ पे लास्ट वॉल्यूम आया जो कि सबसे लोएस्ट था, इसके बाद फिर ऊपर जाने लगा, वॉल्यूम बढ़ा, फिर ऊपर जाने लगा, वॉल्यूम बढ़ा। मोस्ट प्रोबेबली अभी ये शायद अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। बस यही लॉजिक था। और स्ट्रक्चर देखिए, सेम स्ट्रक्चर है। क्या हो रहा है, प्राइस को ऊपर जाना है, ऊपर ऊपर होगा ऐसा घूमेगा, ऊपर ऊपर होगा ऐसा घूमेगा। बस यही तो मैंने देखा है इसके अंदर। क्या हुआ है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं। प्राइस जो है इसने क्या किया है, प्रीवियस टू प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया, यहाँ से घूमने लगा, तब हमने हमारी एंट्री बने, हमारा एसएल रखा और हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो स्विंग लेवल थी, लेकिन वहां तक नहीं जा पाया। दैट इज वाई देखिए अभी ये जो टारगेट था ना, ये टारगेट भी ये स्विंग लेवल थी। मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट देना चाहिए था लेकिन नहीं था, इसके अंदर दम नहीं था। मोस्ट प्रोबेबली शायद यहाँ से फिर से कंसोलिडेट करे और फिर नीचे गिर जाए। अभी मेन जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो होता है स्टॉप लॉस बचाना। हमारा स्टॉप लॉस अगर बच जाए, आप मार्केट से कुछ ना कुछ तो लेके जाते हो, जो कि हम हमेशा ही कुछ ना कुछ लेके जाने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रेड था ये मैंने लाइव मार्केट में ही जब मेरी एंट्री बनी उसी वक्त मैंने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दिया था कि भाई मैंने इसके अंदर बाइंग कर ली है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे और आपके स्टॉक थोड़े बहुत भी मिलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड करने में। बाकी कुछ नहीं, मैं बाय सेल के रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ। अब ये जाते हैं टीसीएस के ऊपर। देखिए टीसीएस बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। देखिए क्या होता है ना, एक एक बहुत ही बढ़िया लॉजिक है, ध्यान में रखिएगा। और बहुत मतलब रेयर मिलता है, ऐसा हमेशा नहीं मिलते आपको स्टॉक्स। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जो बहुत पुराने स्विंग्स होते हैं ना, इनके नीचे जब भी प्राइस जाए ना, उनके नीचे लिक्विडिटी होती है। सिंपल है, मेरे जो एंट्री टेक्निक्स होते हैं उनके अंदर मैं लिक्विडिटी का यूज़ करता हूँ। ये जो टेक्निक है इसके अंदर भी मैं लिक्विडिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट स्विंग्स होते हैं ना, इसके नीचे लिक्विडिटी होती है। जैसी प्राइस घुसी वैसे ही वो ऊपर जाने की कोशिश करती है, मतलब ये दूसरे तीसरे दिन फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है। ये रैली को हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। कभी कभार प्राइस गिर जाएगी, धीरे 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 मतलब एक दिन बनाएगी, दूसरे दिन बनाएगी, तीसरे दिन बनाएगी। कभी कभार स्ट्रेंथ रही तो फिर वो एक ही दिन में बहुत बड़ी कैंडल बना देता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं नेस्ले, देखिए नेस्ले में भी ये स्विंग था, प्राइस नीचे गिरी, इसके बाद यहाँ लिक्विडिटी लेते हुए ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप टीसीएस देखोगे तो टीसीएस में ये थी स्विंग लेवल, इसके नीचे गिरी और फिर यहाँ से लिक्विडिटी लेते हुए ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे और एक दो चीजें थी। अभी एक दो चीजें अरे क्या थी ना, ये एक वीकली लेवल भी थी। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखिएगा क्या हुआ है। प्राइस जो है एग्जैक्टली यहीं से रिजेक्ट हुई है, यहीं से रिजेक्ट हुई है। और अगर यहाँ से रिजेक्ट हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रुक के नीचे गिर जानी चाहिए। लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ देखिए कितनी ज़्यादा थी, सिर्फ जिगजैग में हायर हाई बनाती जा रही थी। अभी ऐसी स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ले रहे हैं, कोई तो भी इंपॉर्टेंट स्विंग्स है, ऐसे स्टॉक्स में बहुत अच्छी रैली आती है। और यही वो स्टॉक था जो कि मैंने सुबह सुबह इसके अंदर ट्रेड करने की कोशिश की, जो कि मैंने मेरे ऑर्डर बुक में भी बताया। लेकिन मुझे यहाँ ऑर्डर मिला नहीं, प्राइस सीधी सीधी भाग गई। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो कि बहुत सिंपल है लेकिन लॉजिकल है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कोई भी स्टॉक मिल जाए तो उसको हम पकड़ के ट्रेड कर ले। स्विंग्स के नीचे लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी अगर ले कोई स्टॉक तो उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उनके साथ हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ये कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं, कुछ एंट्री टेक्निक्स है उनको ऐड करते हैं, एज वेल एज थोड़ा बहुत वॉल्यूम एनालिसिस को ऐड करते हैं, तो और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं ट्रेड्स। सो बस इतना ही आज की वीडियो में, बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरे सिंपल लॉजिक्स पसंद आते हैं, तो डू लाइक दिस वीडियो। अगेन अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उससे ज़रूर फायदा होगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।